अथ अपराह्निक स्वाध्याय वेलायां श्रीमत्श्रुतभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें सभी। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका। मुनिभ्रोपासित तीर्थ सरस्वती हरत नो गुरु। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलशविध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं दं शास्त्रं श्रीकर्मसिद्धान्तजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवः। दुत्तरग्रन्थकर्तारा श्री गणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनानुसारमासद्पूज्य आरिका श्री विज्ञानमती जी संकलितं विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। सिद्धवरशासनानं सिद्धाणं कम्मचक्कमोकाणं काऊर्णमुक्कारं भट्टिये नमामि अङ्गायं। तिलोय सव्यजीवाणम् इदं धम्मो विदेशिणं वर्धमानं महावीरं वन्दिता सव्यवेदिनं। पंच परमेष्ठी भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की। गुण स्थानों में कर्म प्रकृतियाँ। पहला प्रश्न था पेज नंबर 22 पर। एक बार रिपीट कर लेंगे कल का विषय कि गुणस्थान किसे कहते हैं। तो संपूर्ण लोक में व्याप्त स्थावर तथा जंगम जीवों को उनके भावों की अपेक्षा 14 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 14 श्रेणियों में उन्हें बांटा गया है। शास्त्रों में इन श्रेणियों को गुणस्थान संज्ञा दी है। औदैक आदि जिन भावों से जीव समझे जाते हैं। 5 प्रकार के भाव होते हैं। औदैक, पारिणामिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छाय। औपसमिक, छाय कौ भाव मिश्र जीवस्य पारिणामिकौश्च। ऐसे 5 प्रकार के भाव हैं। तो औदैक आदि जिन भावों से जीव समझे जा सकते हैं उन भावों को गुण जानने वाले सर्वज्ञ ने, जो गुणों को जानने वाले किसने बताया अपने लिए? तो जो गुण जानने वाले सर्वज्ञ हैं उन सर्वज्ञ भगवान ने इनकी गुणस्थान कहा है, संज्ञा दी है। मोह और योग के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं उन्हें गुणस्थान कहते हैं। तो गुणस्थान कितने होते हैं? तो गुणस्थान 14 जी। जंगम माने त्रस्त, जंगम माने त्रस्त, स्थावर माने स्थावर और जंगम माने त्रस्त। जो चल फिर सकते हैं उन्हें त्रस्त अथवा जंगम कहते हैं। अजंगमम जंगम ने यंत्रम अपन ने पढ़ते हैं शंभु स्तोत्र में। तो जंगम माने होता है त्रस्त और अजंगम माने होते हैं स्थावर। ठीक है। तो जंगम ये भी उनकी संज्ञा दी है। स्थावर 2 ही प्रकार के जीव है, त्रस और
स्थावर, उनको वहाँ से अपन जान लेंगे। तो गुणस्थान कितने होते हैं? 14। उनके नाम याद करना है। फिर मोह और योग से गुणस्थान का निर्माण होता है, तो फिर 13 ही गुणस्थान होने चाहिए। 14वां गुणस्थान कैसे बनेगा? तो ऐसा कहना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे चोरी करने वाला यहाँ चोरी करता है और जेल में उसका दंड भोगता है। जेल में कोई चोरी करता है क्या? नहीं करता, लेकिन चोरी का फल तो वहीं भोगना पड़ता है। जेल में कोई चोरी नहीं करता, लेकिन चोरी का फल तो वहीं भोगना पड़ता है। उसी प्रकार 13वें गुणस्थान तक तो प्रत्यय रहते हैं और उनके फलस्वरूप आश्रमबंध होता है। प्रत्यय माने भी कारण, जिनसे कर्मबंध होता है। लेकिन अंतिम 14वां गुणस्थान ऐसा है जहाँ प्रत्यय तो नहीं होते, लेकिन प्रत्ययगत कर्म का फल तो वहाँ पर भी मिलता है। प्रत्यय तो समाप्त हो गया, लेकिन उसका फल वहाँ भी मिलता है। जिस प्रकार जेल से निकलने पर ड्रेस बदलने में अंतर्मुहूर्त का समय लगता है, इसी तरह 13वें गुणस्थान में संसार रूपी जेल से छुट्टी तो मिल गई, परंतु ड्रेस बदलने में थोड़ा समय लगता है। अब जेल के कपड़े थोड़ी लेके घर जाएंगे, हाँ दोबारा जेल में आना हो तो बात दूसरी है, लेकिन 14वें गुणस्थान वाले लौटकर नहीं आएंगे। एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति जेल से छुट्टी हुई तो जेल का कंबल मिलता है, तो वो जब जाने लगा तो जेल का कंबल उसने साथ में रख लिया। तो जेलर ने कहा भैया एक कंबल तो वापस कर जाओ। तो उसने कहा कल फिर आना है और आपको फिर देना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं इसको साथ में ले जाता हूँ, कल आऊँगा तो साथ में फिर आ जाएगा। लेकिन यहाँ एक उदाहरण है, कर्म सिद्धांत में ऐसा नहीं है कि एक बार मुक्ति हो गई तो पुनः संसार में आए। जैन सिद्धांत के अनुसार अन्य दर्शन ये मानते हैं कि भगवान पुनः वहाँ से आकर संसार में अवतार लेते हैं। जैन धर्म में अवतारवादी मान्यता बिल्कुल भी नहीं है। जो जीव एक बार मुक्त हो जाता है वो कभी भी संसार में लौटकर नहीं आता है, लेकिन संसार के जीव निकल के मोक्ष में चले जाते हैं, ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है। तो इस प्रकार से ये हुआ। अब तालिका निकालें। ये तालिका ज्ञानावरणी कर्म की कितनी संख्या है? तो 5। ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का है। अब उसकी बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? तालिका संख्या 1 है। कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति के गुणस्थान एवं गतियाँ। तो ज्ञानावरण कर्म की कितनी प्रकृतियाँ हैं? 5। उनकी बंध विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में होती है? 10वें। तो बंध कहाँ तक होता है? तो पहले से 10वें तक ही उनका बंध होता है, लेकिन बंध विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान में कौन सी गति में होती है? तो मनुष्य गति में ही उसकी बंध विच्छुत्ति होती है। अब दर्शनावरण कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 9। और इनका बंध कहाँ तक होता है? तो इसके अलग अलग 3 भंग बनाए। बंध तो 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन किनका बंध कहाँ तक है? तो 4 जो दर्शनावरण है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। इन 4 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 10वें गुणस्थान में होती है और बंध भी 10वें तक ही होता है। कौन सी गति में होता है? तो मनुष्य गति में। फिर 3 निद्रा, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला। ये दूसरे गुणस्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति। तो बंध कहाँ तक होगा? पहले और दूसरे तक ही इनका बंध होता है। उदय या उदय का प्रकरण पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सत्व का प्रकरण में सत्व बताएंगे। ये एक पुस्तक है, ऐसी अपने पास 3 पुस्तकें हैं। जब बंध कहाँ तक होता है, उदय कहाँ तक रहता है और सत्ता कहाँ तक रहती है। बंध विच्छुत्ति कहाँ तक है, उदय विच्छुत्ति कहाँ होती है और सत्य विच्छुत्ति कहाँ होती है। बंध योग्य कितनी है, अबंध कितनी है ना।
उसी प्रकार उदय योग, अनुदय योग, सत्व असत्व, है ना। कभी कभी सत्व होता है, कभी नहीं होता। तो यहाँ सिर्फ अपन बंध की व्यवस्था जान रहे हैं, इतना ही जाने। फिर दो निद्राएं हैं, निद्रा और प्रचला। इनकी बंध विच्छुत्ति कहाँ तक है? तो 8वें गुणस्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति होती है। कौन सी गति में होती है? तो मनुष्य गति में ही 8वां गुणस्थान। 3 भंग बने, 10वां गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान और 8वां गुणस्थान। अगर क्रमशः पढ़ेंगे तो दूसरा, 8वां और 10वां, ऐसे भी इनको अपन पढ़ सकते हैं। तो दर्शनावरणी के 9 कर्म हैं, 9 भेद हैं और उन 9 के 3 स्थान हैं। अवेदनी कर्म के 2 भेद हैं, साता वेदनी और असातना। ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी पूरी की पूरी पाप प्रकृतियां हैं, ठीक है ना। अपन ने घाती अघाती भी पढ़ लिया, कौन सी घाती है और कौन सी देशघाती, कौन सी सर्वघाती और कौन सी अघाती, ऐसे भी पढ़ी। अब वेदनी कर्म का, साता वेदनी का बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? 13वें गुणस्थान में। कौन सी गति में? मनुष्य गति में। असाता वेदनी 6वें गुणस्थान में। कौन सी गति में? मनुष्य गति में। अब मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं? 26, है ना। बंध के योग वैसे कितनी है? 28। 2 प्रकृतियों का बंध नहीं होता। किन किन का? तो सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, ठीक है। अब मिथ्यात् की बंध विच्छुत्ति पहले ही गुणस्थान में होती है, इसका उदय भी पहले ही गुणस्थान में होता है, लेकिन सत्ता ऊपर तक पाई जाती है, ठीक है। अब पहले गुणस्थान में बंध विच्छित्ति कितनी गतियों में होती है? 4 गतियों में। अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक का गुणस्थान बंध विच्छित्ति का दूसरा। कौन सी गति? 4 गतियां। अप्रत्यक्ष कर्म भी याद रखें, कभी कभी इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अप्रत्यक्षानावरण पहले के प्रत्यक्षानावरण, ऐसा कई जगह मिलता भी है भेद में। तो अपन यहाँ क्रम में पढ़ रहे हैं, पहले अप्रत्यक्षानावरण फिर प्रत्यक्षानावरण। हाँ, अरे लिखी मिलते हैं, अब क्या करें, आते तो हैं पर मतलब हाँ। सही तो पहले अब सही तो देखो निर्णय केवली भगवान जाने, अपन निर्णय नहीं दे रहे। अपन तो जिस ग्रंथ में पढ़ेंगे उस ग्रंथ के अनुसार चर्चा अपने को करना है। अपन छदमस्त हैं, अपन निर्णय नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो अब पढ़ते प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षानो संजलन चौक, आलोचना पाठ है। देखो, अनंतान जो बंदी जानो, प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षानो संजलन चौकड़ी गुनिये, सब भेद जो 16 मुनिये। वहाँ पहले प्रत्यक्षान लिया है, अब यहाँ अप्रत्यक्षान लिया है। तो अपने को अप्रत्यक्षान वरण क्रोधमान माया लोभ की बंध विच्छुत्ति 4थे गुणस्थान में होती है, ठीक। और किनको होती है? तो 4 गतियों में होती है। प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान माया लोभ 5वें गुणस्थान में 2 गति, त्र्यंच गति और, क्योंकि 5वां गुणस्थान 2 ही गतियों में होता है त्र्यंच को। अब उनके गुणस्थान नहीं तो बंध विच्छुत्ति कैसे होगी देवनारकियों के, नहीं समझे ना। तो ऐसे मनुष्य और त्र्यंच 2 ही है। संजुलन क्रोधमान माया लोभ 9वें गुणस्थान में मनुष्य गति। हास रति भय जुगुप्सा ये 8वें गुणस्थान में मनुष्य गति में। अरति और शोक की बंध विच्छुत्ति 6वें गुणस्थान में मनुष्य गति में। स्त्री वेद 2रे गुणस्थान में और 4 गतियों में, नरक गति, त्र्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। पुरुष वेद की बंध विच्छुत्ति 9वें गुणस्थान में मनुष्य गति। नपुंसक वेद के पहले गुणस्थान में 4 गतियों में। इस प्रकार से मोहिनी की 28 प्रकृतियां हो गई। अब आयु के कितने भेद हैं? 4। तो क्रमशः लगाने। नरकायु की बंध विच्छुत्ति पहले गुणस्थान में त्र्यंच एवं मनुष्य। देवों नारकियों क्यों नहीं होती? क्योंकि देव नारकियों के इनका बंध ही नहीं होता। बंध होगा तो बंध विच्छुत्ति होगी, जब बंध ही नहीं है तो बंध विच्छुत्ति भी नहीं होती है। त्र्यंचायु की बंध विच्छुत्ति 2रे गुणस्थान में 4 गतियों में। मनुष्यायु की 2रे गुणस्थान में त्र्यंच और मनुष्य गति में होती है और 4थे गुणस्थान में नरक एवं देव गति में। ये भी अलग अलग लगाना, 2 भंग बने मनुष्यायु की, क्योंकि देवों और
नारकियों को दूसरे गुणस्थान में मनुष्य आयु का बंध नहीं होता वहाँ। तो यहाँ चौथे गुणस्थान में नारकी और जो देव हैं वे मर के मनुष्य होते हैं तो उनको होता है। और जो मनुष्य है, क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान वर्ती मनुष्य को कभी भी त्रियंच और मनुष्य गति का बंध नहीं होता है, ये नियम है। सम्यक दृष्टि मनुष्य मरेगा अगर बद्धायुष्क नहीं है तो, और बद्धायुष्क है तो भोग भूमि का त्रियंच, तो उसके फिर बंध उच्चिति होगी नहीं, क्योंकि अगर जिनकी त्रियंच या मनुष्य आयु का बंध हो जाता है वे देश संयम या सकल संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। देश सकल संयम को ग्रहण करें तो उनके बंध विच्छुत्ति हो, ठीक है ना। और त्रियंच नारकी और देव के क्यों होगी, क्योंकि वहाँ से च्युत होकर उत्पाद स्थान का कहाँ बनेगा, मनुष्य में, तो इस अपेक्षा से होगा। देवगति की बंध विच्छुत्ति कहाँ होगी। हाँ, ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, आयु नहीं पढ़ रहे, ये पढ़ रहे हैं क्या, अब नहीं, ये यहाँ तक देवायु 7वें गुणस्थान में मनुष्य गति में होती है, ठीक है ना। देवायु की बंध विच्छुत्ति क्या चीज, दो मनुष्य आयु बनाए ना, जो त्रियंच और मनुष्य हैं उनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में ही हो जाती है, क्या चौथे में नहीं। जो मनुष्य और त्रियंच होंगे उनकी बंध विच्छुत्ति की व्यवस्था अलग बनाई है, मात्र 25 की नहीं होती बंध विच्छुत्ति, उनके मनुष्य आयु की भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है दूसरे ही गुणस्थान में। 24 थाना में भी आपने उसको पढ़ा होगा, वहाँ से आप देख के विशेष समझ सकते हैं। अलग अलग जो विशेष जब पढ़ेंगे ना इसमें भी आएगा, है ना। तो वहाँ कोई भी मनुष्य जिसके मनुष्य आयु का बंध हो गया या त्रियंच आयु हमने पहले कह दिया, वो भोग भूमि जा सकता है, लेकिन वह मनुष्य बद्ध आयुष्क वाला देश संयम स्वीकार नहीं करेगा। क्या नहीं लेगा, चाहे त्रियंच हो और चाहे मनुष्य, अगर वो नहीं लेगा तो उसके बंध विच्छुत्ति नहीं होगी, है, लेगा तो बंध विच्छुत्ति होगी। इसलिए मनुष्य आयु की बंध विच्छुत्ति कहाँ कहाँ होगी, तो त्रियंच आयु की, मनुष्य आयु की, है ना। तो त्रियंच और मनुष्य के दूसरे गुणस्थान में और नारकी और देव के चौथे गुणस्थान में, और देवायु की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है, 7वें गुणस्थान में। कौन करेगा, मनुष्य। ये आयु कर्म के 4 भेद हो गए, भंग कितने बने, 5। अब नाम कर्म की 67 प्रकृतियाँ, तो नाम कर्म की 67 प्रकृतियों में, है ना, उसमें सबसे पहले गति आएगी। नरक गति पहले गुणस्थान में, कुछको होगी त्रियंच एवं मनुष्य के क्या होगी, बंध विच्छुत्ति। त्रियंच गति की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में, किसको होगी, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। मनुष्य गति की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में त्रियंच और मनुष्य को, और चौथे गुणस्थान में नारकी और देव को। और देवगति की बंध विच्छुत्ति 8वें गुणस्थान में, देवायु की 7वें में है और देवगति की 8वें में। गति बनती रहती है, क्योंकि जो उनकी आयु बंद नहीं हुआ है तो गति बंद रही है। अब और तो कोई गति है नहीं है, जब नीचे उतर के आएंगे तो पुनः उनकी बंद चालू हो जाएगा। उपसम श्रेणी क्षणा है, हाँ, गति संक्रमण हो जाता है सजाति में। कोई भी गति बांध है, आयु का बंद नहीं हुआ है तो जैसे परिणाम है वैसी गति का बंद होता रहता है। अब उसके विपरीत आयु को बांध लिया तो फिर वो गति कर्म का जितना भी द्रव्य है वह सबका सब उस दूसरी गति में संक्रमित हो जाता है, लेकिन मूल कर्मों का संक्रमण नहीं होता है। और चारों आयु का भी संक्रमण एक दूसरे में नहीं होता है। अब गति के बाद जाति, जाति कितनी होती हैं, 5, है ना। तो 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति।
ये 4 होती हैं। तो एक इंद्रिय जाति की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में किनको? त्रियंच, मनुष्य और देव। और विकलत्रय की बंध विच्छुत्ति भी पहले ही गुण स्थान में, लेकिन किनको होगी? तो त्रियंच एवं मनुष्य को, है ना। और पंचेंद्रिय जाति की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में मनुष्य गति का जीव मनुष्य ही करता है, क्योंकि 8वां गुण स्थान मनुष्यों को ही होता है। इस प्रकार अब 5 शरीर हैं। तो सबसे पहले औदारिक शरीर, ये कुछ जो 10 चौथे गुण स्थान बनने वाले हैं, मनुष्य आयु, औदारिक शरीर, औदारिक मिश्र और वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 6 प्रकृतियों, इनकी बंध विच्छुत्ति मनुष्य और त्रियंचों को दूसरे ही गुण स्थान में हो जाती है। इसलिए 25 की नहीं 31 की बंध विच्छुत्ति होती है। इसको मनुष्य और त्रियंचों को। तो त्रियंच एवं मनुष्य के दूसरे गुण स्थान में। औदारिक शरीर चौथे गुण स्थान में किनको होगा? तो नरक गति एवं देवगति वालों को। वैक्रियक एवं आहारक शरीर, ये 8वें गुण स्थान में इनकी बंध विच्छुत्ति किसको होती है? मनुष्य और देवगति को, जीव को। तेजस कारमाण, ये भी 8वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति होती है। समचतुर संस्थान, देखो सहनन का बंध विच्छुत्ति तो चौथे गुण स्थान में होती है, लेकिन संस्थान जो समचतुर संस्थान उसकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में। और जो 4 पाप न्यग्रोध, स्वाति, वामन, कुंजक, इनकी बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में 4 गति में। उंडक संस्थान की बंध विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में 4 गति में। औदारिक शरीरांगोपांग दूसरे गुण स्थान में, और त्रियंच और मनुष्य गति में, और चौथे गुण स्थान में नरक और देवगति में। आगे पूरे जी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य आयु, है ना। जैसे आयु का लगाया, जैसे गति का लगाया, ऐसे शरीर का लगा लो, समझ गए ना। उसे अंगोपांग के लगा लो। आपको पहले इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति त्रियंच और मनुष्यों को दूसरे ही गुण स्थान में हो जाती है, क्योंकि उनको चतुर्थ गुण स्थान वर्ती नारकी और त्रियंच और मनुष्यों को मनुष्य और त्रियंच आयु का बंध नहीं होता है। यदि उनने मिथ्यात अवस्था में मनुष्य या त्रियंच आयु का बंध कर लिया है तो उनको होगी, नहीं समझे ना। लेकिन नहीं किया तो फिर वो बद्धायस्क नहीं है, तो उसको नियम से एक देवायु, और देवायु के साथ इनका उदय होता नहीं, उनके वैक्रिक शरीर होगा, है। औदारिक शरीर नहीं रहेगा, मनुष्य गति रहेगी, गत्यानुपूर्वी देवगत्यानुपूर्वी होगी। ये सब चीज़ें लगाना पड़ेंगी। अगर अपन एक जगह चूक गए तो कई गलतियां हो जाती हैं, नहीं समझे ना। चूँकि ये बिल्कुल अविनाभावी है। जहाँ मनुष्य गति होगी तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी होगी, मनुष्य आयु होगी। मनुष्य आयु के साथ लगाना पड़ेगी। गति तो एक बार बंध भी सकती है, लेकिन मनुष्य आयु हो गई तो मनुष्य गति, गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन का उदय भी त्रियंच और मनुष्यों में ही होता है। देव नारिकियों के वैक्रियक शरीर में वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन नहीं होता है। ये भी जान लो कि वो सप्त धातु से वह रहित होते हैं। तो औदारिक शरीरांगोपांग चौथे और दूसरे गुण स्थान में, दूसरे में त्रियंच एवं मनुष्य गति और चौथे में नरकी एवं देव। उसी प्रकार वैक्रियक शरीरांगोपांग, आहारक शरीरांगोपांग, इनकी बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान में। जहाँ वैक्रिक शरीर की बंध विच्छुत्ति हुई वहीं अंगोपांग की होगी, तो मनुष्य गति का जीव। वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन, पुनः वही भंग आएगा। देखना बार बार इनको समझ लेंगे, एक को तो दूसरे को समझने में सुविधा रहेगी। वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन की बंध विच्छुत्ति किसको? नारकी एवं देवगति में। और वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन दूसरे में किसको? त्रियंच एवं मनुष्य गति में। वज्र, नाराज, अर्धनाराज और कीलक, ये दूसरे गुण स्थान में जो 25 की बंध विच्छुत्ति होती है। नाम कर्म की 15 जाती हैं, उसमें 4 संस्थान, 4 सैनन
ये भी जाते हैं, ठीक है ना। और वहीं पर अन्य भी 15 प्रकृतियों की नाम कर्म की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होती है। असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन, कौन सा? असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन, ये पहले गुण स्थान में किनको होता है? तो नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव चारों गति के जीव इसकी बंध विच्छुत्ति कहाँ कर देते हैं? पहले ही गुण स्थान में कर देते हैं। फिर वर्ण, रस, गंध, स्पर्श, इन चार की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? तो 8वें गुण स्थान में। कुछ लोग कहते हैं कि इन कर्मों को अपने को नहीं बांधना चाहिए, लेकिन कर्मों का बांधना अपने हाथ में है क्या? और उसमें भी अगर जब पूरा अपन विश्लेषण करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले पाप प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है, पुण्य प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति बाद में होती है। 13वें गुण स्थान में एक अकेले साता वेदनी का ही बंध होता है, और 8वें में भी बहुत सारी पुण्य प्रकृतियां बंधती हैं। तो अपन बुद्धि पूर्वक उनके बंध से बच नहीं सकते, उदय से भी नहीं बच सकते, लेकिन उसके फल में राग देश ना करें, इतना अपन कर सकते हैं। तो वर्ण, रस, गंध, स्पर्श। अब नरक गत्यानुपूर्वी, ये भी वही यही भंग बनेगा। पहले में त्र्यंच एवं मनुष्य गति, त्र्यंच नरक गत्यानुपूर्वी के पहले गुण स्थान में त्र्यंच और मनुष्यों को, क्योंकि देव और नारकियों को नरक गत्यानुपूर्वी का बंध नहीं होता है। मनुष्य गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी दूसरे गुण स्थान में किसको? चारों गति के जीव बंध विच्छुत्ति करेंगे। मनुष्य गत्यानुपूर्वी का चौथे गुण स्थान में नरक एवं देवगति के जीव, और दूसरे गुण स्थान में त्र्यंच एवं मनुष्य गति के जीव। और देवगत्यानुपूर्वी की बंध विच्छुत्ति कहाँ होगी? 8वें गुण स्थान में। गति की बंध विच्छुत्ति कहाँ हुई थी मुकेश भैया? देवगति की 8वें में। तो देवगत्यानुपूर्वी की 8वें में। गति के साथ गत्यानुपूर्वी अपन लगा सकते हैं, ये एक साथ ही जाती हैं। नरक गति गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गति गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी और देवगति गत्यानुपूर्वी। जहाँ गति की बंध विच्छुत्ति है वहीं गत्यानुपूर्वी की भी बंध विच्छुत्ति होती है। अब देवगति की 8वें में अगुर, लघु, उपघात, परघात, श्वासोच्छ्वास, ये सब देखो। अगुर लघु तो ठीक है, लेकिन उपघात और परघात में एक पाप और एक पुण्य है, लेकिन कहाँ तक बंध रहे हैं? 8वें गुण स्थान तक। परघात भी 8वें तक बनता है और उपघात भी 8वें गुण स्थान तक बंधता है। अच्छे ध्यान से धारणा पूर्वक बना के चलेंगे तो ये नियम से काम में आएंगे, है ना। तो ये 8वें कौन सी गति का जीव? तो मनुष्य गति में ही। आतप पहले गुण स्थान में इसकी बंध विच्छुत्ति होती है, और 3 गति के जीव करते हैं। कौन कौन? त्र्यंच, मनुष्य एवं देवगति। इसका उदय कौन सी गति में होता है? तो त्र्यंच गति में। कौन सी इंद्री में? तो एक इंद्री में। इसलिए नरक गति के जीवों के आतप का बंध नहीं होता, इसलिए उनके बंध विच्छुत्ति भी नहीं होती, क्योंकि नारकी मर के एक इंद्री विकलत्रय में जन्म नहीं लेते हैं। उद्योत की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में, उदय 5वें गुण स्थान तक होता है। इसलिए नरक, त्र्यंच, मनुष्य, देवगति के सभी जीव कर सकते हैं, करते हैं। प्रशस्त व्यायो गति 8वें गुण स्थान, और अप्रशस्त व्यायो गति दूसरे गुण स्थान। प्रशस्त व्यायो गति के मनुष्य गति में और अप्रशस्त व्यायो गति चारों गति में। त्रस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर। कौन कौन से? त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, ये सब पुण्य प्रकृति है। त्रस भी पुण्य है, वादर भी, पर्याप्त भी और प्रत्येक शरीर। इनकी बंध कहाँ तक होता है? 8वें गुण स्थान तक। बंध विच्छुत्ति कहाँ होगी? 8वें गुण स्थान में ही, है ना। और कौन करेगा? तो मनुष्य गति का जीव ही करेगा। 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। सबसे ज़्यादा बंध विच्छुत्ति अगर किसी गुण स्थान में होती है तो वह होती है 8वें गुण स्थान में। पहले में 16, दूसरे में 25,
तीसरे में 0, चौथे में 10, पांचवें में 4, छठवें में 6, सातवें में 1, आठवें में 36, नौवें में 5, 10वें में 16 और 13वें गुणस्थान में 1। इस प्रकार से 120 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि इन एक गुणस्थान को छोड़ दें, तीसरे को तो इन और 14वें को छोड़ दें तो 12 गुणस्थानों में 120 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। तो त्रस, वादर, पर्याप्त और प्रत्येक शरीर, ये 8वें गुणस्थान में मनुष्य गति का जीव ही इनकी बंध विच्छुद्धि करता है। स्थावर पहले गुणस्थान में कौन? त्र्यंच, मनुष्य एवं देवगति। नरक गति क्यों नहीं ली? क्योंकि नरक गति को एक इंद्रिय स्थावर आतप का बंध नहीं होता, उनको 101 प्रकृतियों का ही बंध होता है। फिर सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त शरीर, ये भी एक इंद्रिय में ही सूक्ष्म होता है, साधारण भी, तो इनकी भी पहले गुणस्थान में है कौन करते हैं? तो त्र्यंच और मनुष्य गति के जीव। स्थिर नाम कर्म की बंध विच्छुद्धि कहाँ होती है? 8वें गुणस्थान में। किसको होती है? मनुष्य गति में ही होती है। अब अस्थिर नाम कर्म, इसकी बंध विच्छुद्धि 6वें गुणस्थान में। तो बंध भी जहाँ बंध विच्छुद्धि है वहीं तक बंध भी पाया जाता है, जहाँ तक उदय होता है वहीं तक उदीर्णा भी पाई जाती है। तो अस्थिर नाम कर्म की बंध विच्छुद्धि 6वें गुणस्थान में। 6वें गुणस्थान कितनी गतियों में है? एक मनुष्य गति में, ये लगा लेना। अब शुभ, सुभग, सुस्वर आदि एक भी पुण्य प्रकृतियां हैं, शुभ भी, सुभग भी, सुस्वर भी और आदि भी। ये 8वें गुणस्थान में मनुष्य गति में इनकी बंध विच्छुद्धि होती है। अशुभ नाम कर्म 6वें गुणस्थान में। अस्थिर भी 6ठे में, अशुभ भी 6ठे में, आयस कीर्ति भी 6ठे में, अरति और शोक भी 6वें में और असाता, ये 6 प्रकृतियां हैं, है ना, इनको देख लेना। तो आ से चालू कौन कौन सी है? तो अस्थिर, अशुभ, असाता है, ये हो गई, और अरति, ये आ से चालू होती हैं। फिर शोक होती है, और शोक के बाद एक कौन सी बच गई? अस्थिर भी आ गई उसमें। तो अस्थिर, अशुभ, असाता, अरति, शोक, ये 6वें गुणस्थान तक बंधती हैं। 6वें में इनकी बंध विच्छुद्धि है। ठीक। अब दुर्भग और अनादे, दुर्भग, दुस्वर, अनादे, तो यहाँ दुर्भग और अनादे 2 ले रहे, दुस्वर भी वहीं दूसरे तक ही बनती है। तो दूसरे गुणस्थान में चारों गति के जीव इनकी बंध विच्छुद्धि कर सकते हैं। यशस कीर्ति, जो पुण्य 10 कृतियाँ पुण्य की हैं, उनकी 9 की बंध विच्छुद्धि 8वें गुणस्थान में है, लेकिन यशस कीर्ति की बंध विच्छुद्धि 10वें गुणस्थान तक ही बनती है। अयस कीर्ति 6वें गुणस्थान मनुष्य गति। उच्च गोत्र, नीच गोत्र और उच्च गोत्र, गोत्र अब यहाँ तक निर्माण और तीर्थंकर, इनकी भी 8वें गुणस्थान में बंध विच्छुद्धि होती है। और मनुष्य गति, तीर्थंकर प्रकृति भी पुण्य प्रकृति होते हुए भी देखो उसकी बंध विच्छुद्धि 8वें में हो गई, लेकिन ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावरणी की 4, अंतराय की 5, कितनी हो गई? ये 14 उन पाप प्रकृतियां हैं, इनका बंध 10वें गुणस्थान तक है। और तीर्थंकर जैसी प्रकृति अर्थात देखो वो बिल्कुल जो ज्ञानावरणी आदि हैं वे 10वें तक निरंतर ही बंधती हैं। किसी भी जीव में ऐसा नहीं है कोई भी जीव जिसको बंध, लेकिन तीर्थंकर सबको नहीं बनती है। तीर्थंकर किनको बनेगी? तो सम्यक दृष्टि जीवों को ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। और उच्च गोत्र और नीच गोत्र, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं। तो उच्च गोत्र की बंध विच्छुद्धि 10वें गुणस्थान में, कौन सी गति में? मनुष्य गति में। नीच गोत्र की बंध विच्छुद्धि 2 गुणस्थान में, कौन सी गति में? तो 4 गति, नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देवगति में इनकी बंध विच्छुद्धि होगी। अब नाम कर्म की बंध विच्छुद्धि कितने गुणस्थानों में?
अब अभी आपको ये टेबल पूरी तरह समझाई। अब उसी के अनुसार ये प्रश्न बनाए हैं, या प्रश्नों के अनुसार टेबल बनाई गई है। तो नाम कर्म की बंध विच्छुत्ति 6 गुण स्थानों में होती है। सबसे ज़्यादा कौन है? तो यही है थोक के भाव में नाम कर्म की 67 प्रकृतियाँ। तो इनके 6 गुण स्थान बताए, है ना। पहले में, दूसरे में, चौथे में, छठे में, 8वें में और 10वें में, ये 6 जगह इनकी बंध विच्छुत्ति होती है। तो पहले गुण स्थान में कितनी जाती हैं? तो 13 प्रकृति नाम कर्म की पहले गुण स्थान में बंध से रुक जाती हैं। इतना पुरुषार्थ कर लिया किसी जीव ने, क्या कर लिया? पहला गुण स्थान छोड़ दिया। पहली बात तो भव हो गया, ये पक्की बात हो गई। सम्यक दृष्टि हो गया तो फिर वो निश्चित ही, क्योंकि दूसरा गुण स्थान नहीं बनता पहले से, सीधा चौथे में से दूसरे में आएगा। तो चौथे में गया तो वो सम्यक दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में नियम से अब सर्टिफिकेट हो गया मोक्ष जाने का। अब उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। लेकिन इतना ध्यान रखना, ऐसा सुन के कोई ज़्यादा प्रसन्न ना हो जाए, फूल ना जाए, क्योंकि अर्ध पुद्गल परावर्तन भी अनंत काल है। क्या? अर्ध पुद्गल परावर्तन भी कितना है? अनंत काल है। कई अनंत 24 हो जाएंगी, तब कहीं जाके वो पूरा होगा, छोटा नहीं है। ठीक है ना, वहाँ से पढ़ लेना। तो 13 है। कौन कौन सी हैं? एक साथ गिनवा दे रहे हैं। अभी आपको फुट कर गिनाई थी उस चार्ट के अनुसार। अब नरक गति गत्यानुपूर्वी, एक साथ भी पढ़ सकते। नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, एक इंद्री आदि 4 जाति, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त श्रपाटिका, सहनन, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। अगर ये रट्टा मार लिया आपने तो आप बहुत कुछ जीत जाएंगे इन चर्चाओं में। बिल्कुल अपने उस पर रहना चाहिए कि कौन सी नाम कर्म की 13, तो आंख बंद करके बोलना चालू कर दो। नरक गति गत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिय आदि 4 जाति, हुंडक संस्थान, नहीं समझे ना। अथवा एक इंद्रिय स्थावर आतप, ऐसे जोड़ी बना देते हैं। फिर 2 इंद्रिय सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त त्रिपाठ का सहनन। ऐसे भी जो अपनी जैन सिद्धांत प्रवेश का है वहाँ भी इनका वर्णन आता है। दूसरे गुण स्थान में जो सासादन सम्यक दृष्टि गुण स्थान में, उसमें 15 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है। कितने की होती है? हाँ, 2 तो अपन सब जगह लगाना। नरक गति गत्यानुपूर्वी, फिर त्र्यंच गति गत्यानुपूर्वी, देव गति गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति, ये जोड़ी है तो 2 तो ये ले लो। त्र्यंच गति गत्यानुपूर्वी, फिर 4 संस्थान और 4 सहनन, मध्य के, आदि का छोड़ दो और अंत का छोड़ दो। तो 4 संस्थान और 4 सहनन कितने हो गए? 8। त्र्यंच गति गत्यानुपूर्वी जोड़ दो तो कितने हो गए? 10। अब अप्रशस्त व्यायो गति, है ना, कितनी हो गई? 11। उद्योत 12 और एक त्रक बना लो, दुर्भग दुस्वर अनादे। अब इसमें अपन देखें तो जो पहले 13 गई है ना पहले गुण स्थान में, इनमें पुण्य कितनी गई और पाप कितनी गई? तो नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी पुण्य है के पाप? पाप। एक इंद्रिय आदि 4 जाति, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त त्रिपाठ का सहनन, आतप, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये 13 की 13 पूरी पाप प्रकृतियां हैं। ध्यान रखना कौन सी हैं? पाप प्रकृति। इनमें घातिया आघातिया नहीं होता नाम कर्म में, लेकिन इनमें पुण्य पाप का भेद तो होता है। अब दूसरे गुण स्थान में जो 15 गई, इसमें बताना पुण्य कितनी है, पाप कितनी है। तो त्र्यंच गति गत्यानुपूर्वी पुण्य है क्या पाप? बोलो। त्र्यंच गति तो पुण्य है, पाप है। और त्र्यंच आयु पुण्य है, ठीक है ना। तो त्र्यंच गति गत्यानुपूर्वी पाप ही है ना। 4 संस्थान 4 सहनन, ये भी पाप है। अप्रशस्त व्याहु गति, ये भी पाप है। दुर्भग दुस्तर अनादि, ये भी पाप है। और उद्योत पुण्य प्रकृति है ना। एक पुण्य की प्रकृति है उद्योत,
लेकिन इसका उदय किसको होता है? तो त्र्यंच गति में ही देव या मनुष्य को इसका उदय नहीं होता है। तो अपन देख लो 13 और 25 कितनी 15 कितनी हो गई? 28। ये सब प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। अब चौथे अवृत सम्यक्त गुण स्थान में, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में किसी की भी बंध विच्युति नहीं होती, तो चौथे गुण स्थान में 5 नाम कर्म की प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, औदारिक शरीर, औदारिक आंगोपांग और वज्रवृषभ नाराज शयनन, ये पांचों के पांचों पुण्य प्रकृतियां हैं। ये सम्यक दृष्टि जीव करता है इनकी बंध विच्युति, है ना, मिथ्या दृष्टि नहीं कर सकता। छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान में अस्थिर, अशुभ, अयस्कीर्ति, ये तीनों की तीनों पाप प्रकृतियां हैं, है कि नहीं? यही गई, पुण्य को कोई पुण्य बंद नहीं किया, नहीं पुण्य है पुण्य है, तो भैया फिर है तो बांधो मत, कोई कारण नहीं है तुम्हारे पास साधन उसको रोकने का, कोई प्रत्यय नहीं है कि इनके बंध को आप रोक सकें, पुण्य होगा। हाँ, 8वें गुण स्थान में, अब 8वां गुण स्थान किसको होता है? छपक श्रेणी उपसम श्रेणी वालों को। हाँ, वे ही पुरुषार्थ करके ये काम कर सकते हैं, इतना पुरुषार्थ हो तो करो। तो 6वें गुण स्थान में 3, तो 13, 15, 28, 5, 33 और 3 है, हाँ 15 और 28 और 5, 33 और 3, 36 हो गई। पुण्य तो है लेकिन संख्या कितनी हो गई नाम कर्म की? तो 36 हो गई। अब 6वें गुण स्थान में 3, 36। अब 8वें में अपूर्व करण संयत गुण स्थान में 3, तो 36 और 30, 66। एक ऐसा कीर्ति बचेगी 10वें वाली, तो सब 67 का हिसाब किताब हो गया कि कौन कहाँ गई, किसके खाते में गई, कौन से गुण स्थान में गई। तो 8वें गुण स्थान में 30 प्रकृतियों की बंध विच्युति होती है। कौन सी? तो देवगति गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्री जाति, वैक्रियक शरीर, वर्णादि 4। ये वर्णादि पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। परघा वर्णादि स्पर्श रसगंध वर्ण, है ना। फिर अगुर लघु, उपघात, परघात, श्वासोच्छ्वास, प्रशस्त व्याहु गति और 2 आंगोपांग, वैक्रियक शरीर और आहारक, ये 2 आंगोपांग। समचतुर संस्थान, त्रस वादर पर्याप्त, शुभ स्थिर सुस्वर, प्रत्येक शरीर, सुभग आदि निर्माण और तीर्थंकर। इनको कैसे गिने अपन 30 को? तो इनको कोई अपन सरल तरीका ढूंढो। तो देवगति गत्यानुपूर्वी, वो सूत्र उठाओ, गति जाति शरीर आंगोपांग निर्माण बंधन संघात, वहाँ से देखना। तो गति गत्यानुपूर्वी, पंचेंद्री जाति, वैक्रियक आदि 4 शरीर, तो वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमाण शरीर, है ना, औदारिक को छोड़ के, तो ये 4 शरीर हो गए। फिर 4 वर्ण, तो 8 हो गए, ठीक है ना। तो 8 और 2 10 और 1 11 है। फिर अगुर लघु, उपघात, परघात, श्वासोच्छ्वास, प्रशस्त व्याहु गति, ये कितने हो गए? अगुर लघु, उपघात, परघात, श्वासोच्छ्वास और प्रशस्त व्याहु गति, ये 5 5 4 9 4 13, 1 14 और 2 16, 2 अंगोपांग तो 18, निर्माण और तीर्थंकर तो 20 और समचतुर संस्थान 21 और 9 वे 10वें की जो जोड़ी है, वो 10 पुण्य है और 10 पाप है। इसमें 10 में से एक यशस कीर्ति अलग कर लो। तो त्रस बादर पर्याप्त है, शुभ स्थिर सुस्वर, प्रत्येक शरीर, सुभग आदि, ऐसे ये कुल मिला के कितनी हो गई? 30 प्रकृतियों की बंध विच्युति 8वें गुण स्थान में होती है। 10वें गुण स्थान में जो सूक्ष्म सांप्राय नाम का गुण स्थान है, उसमें नाम कर्म की एक प्रकृति यशस कीर्ति,
इसकी बंध विच्छुत्ति होती है। ये अलग ही है, जैसे तीर्थंकर प्रकृति और यशस कीर्ति। तो तीर्थंकर नाम कर्म की जिनके उदय होता है उनके यशस कीर्ति साथ में ही, बल्कि और पहले आ जाती है। 6 महीना पहले ही तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ, यश फैल गया। उदय तीर्थंकर का 13वें गुण स्थान में है, लेकिन उनके कल्याणक पहले ही मनाए जा रहे हैं, तो यशस कीर्ति उनने साथ में बांधी है। जहाँ नमक की खदान होती है, उस नमक की खदान में कुछ भी पड़ जाए क्या हो जाता है? सब नमक हो जाता है। ऐसे ही जब जीव का तीव्र पाप कर्म का उदय होता है तो अन्य प्रकृतियां भी पाप रूपी फल देती हैं। और जब पुण्य का उदय होता है तो उस समय जैसे बाजार में रसगुल्ला जलेबी आदि रखे हों और उन पर धूल भी जम जाए तो क्या बन जाएगी? वो मीठी बन जाएगी। चक्रवर्ती के पास घोड़ा भी रहे तो अश्वरत्न कहलाता है। क्या उसके जूते भी रत्न कहलाते हैं, उनकी भी 1000 देव सेवा करते हैं। जहाँ पुण्य का उदय होता है वहाँ एक साथ पुण्य ही पुण्य आता है, और जिन जीवों के पाप का उदय होता है तो सब एक साथ ही आ जाते हैं। जैसे अपने वर्तमान के मनुष्य गति में जब बुढ़ापा आता है तो जितने रोग हैं वे भी एक साथ आ जाते हैं, एक एक करके। दांत है, आँख है, कान है, घुटने है, कमर है, क्या हो गया? तो क्या हुआ? एक आया तो सब आ गए। ऐसा इनका चलता है। अब कितने कर्मों की सभी प्रकृतियां एक गुण स्थान में ही बंध से विच्छिन्न होती हैं। ये तो नाम कर्म की बात हो गई। अब कितने कर्म हैं? तो 2 कर्मों की सभी प्रकृतियां एक ही गुण स्थान में बंध से विच्छिन्न होती हैं। कौन कौन से कर्म? ज्ञानावरणी की 5 और अंतराय की 5। इनकी प्रकृतियां 10वें गुण स्थान में विच्छिन्न होती हैं। अब 4 अनुपूर्वी की बंध विच्छुत्ति किस किस गुण स्थान में? ये सब तरह तरह से क्यों बता रहे हैं कि अपने को सब याद हो जाएं। तो नरक गति गत्यानुपूर्वी पहले गुण स्थान में, त्रयंच गति गत्यानुपूर्वी दूसरे गुण स्थान में, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी चौथे गुण स्थान में, देव गति गत्यानुपूर्वी 8वें गुण स्थान में। अब मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी के 2 भंग बनाए थे, लेकिन यहाँ उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। राजमार्ग यही है कि चौथे गुण स्थान में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है और दूसरे में 25 की होती है। लेकिन विशेष जब पढ़ेंगे तो वहाँ अलग से बताएंगे मार्गणाओं में। गुण स्थान की अपेक्षा तो ऐसा ही लगाना पड़ेगा, वो मार्गणा की अपेक्षा वर्णन है, इतना जान लेना। घातिया कर्मों की बंध विच्छुत्ति किस किस गुण स्थान में होती है? तो घातिया कर्मों की बंध विच्छुत्ति के गुण स्थान ज्ञानावरणी की सभी 10वें गुण स्थान में, दर्शनावरणी की 4 प्रकृतियां चक्षु अचक्षु अवधि और केवल दर्शन 10वें गुण स्थान में, 3 निद्राओं की दूसरे गुण स्थान में और 2 निद्राओं की 8वें गुण स्थान में। मोहिनी कर्म की कितनी है? 26। इसके भंग सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो मोहिनी के मिथ्यात्व की पहले गुण स्थान में, अनंतानुबंधी चतुष्क दूसरे में, अप्रत्यख्यानावरण चतुष्क चौथे में, प्रत्यख्यानावरण चतुष्क 5वें में, संजुलन चतुष्क 9वें में, आसरति भय जुगुप्सा 8वें में, अरति शोक 6ठे गुण स्थान में, स्त्री वेद दूसरे गुण स्थान में किसके साथ जाएगा? तो अनंतानुबंधी के साथ, ठीक है ना। पुरुष वेद 9वें गुण स्थान में किसके साथ जाएगा? संजुलन चतुष्क के साथ। और नपुंसक वेद पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के साथ में जाएगा। तो ऐसे इनकी भंग बन गए। अब कितने सहननों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में होती है? तो 4 सहननों की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्धनाराज और कीलक सहनन। कितने कर्मों की प्रकृतियां 2 गुण स्थानों में विच्छिन्न होती हैं? तो 2 कर्मों की प्रकृतियां 2 गुण स्थानों में विच्छिन्न होती हैं। किन किन की? तो वेदनी के 6ठे और 13वें गुण स्थान में और गोत्र कर्म की दूसरे और 10वें गुण स्थान में। ऐसे जान लेना। कितने
कर्मों की सभी उत्तर प्रकृतियां मुनिराज के ही बंध से विच्छुत्ति होती है, हैं? तो 3 कर्मों की सभी प्रकृतियां, पूरी लगाना, आधी आधी नहीं, पूरी की पूरी। तो ज्ञानावरणी की 10वें गुण स्थान में, वेदनी की 6ठे और 13वें गुण स्थान में, और अंतराय की 10वें गुण स्थान में। इन गुण स्थानों में मुनिराज ही होते हैं। 13वें गुण स्थान में भी स्नातक मुनिराज होते हैं। कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति चारों गतियों में होती है? तो 39 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति चारों 120 में से, है ना। बंध योग कितनी है? 120 चारों है। संजुलन कहाँ लिए? पूरे जाना चाहिए ना, इसलिए मोहिनी को नहीं लिया है। संपूर्ण कर्म नहीं समझे ना। ज्ञानावरणी कुल 5 ही हैं तो एक साथ गई, वेदनी की 2 चली गई, और अंतराय की पर तो उच्च गोत्री मुनिराज को होता था, लेकिन नीच गोत्री दूसरे गुण स्थान में हो जाती है बिना मुनिराज के भी। ऐसे संपूर्ण, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। कितने कर्मों की सभी उत्तर प्रकृतियां, प्रश्न क्या है? कितने कर्मों की सभी उत्तर प्रकृतियां। अब कितनी प्रकृतियों विच्छित्ति चारों गतियों में होती है? ध्यान से प्रश्न को समझो पहले। तो चारों गति कितने गुण स्थान बनेंगे? 4थे तक। तो 4थे गुण स्थान तक जिनकी होती है, तो कितनी हो जाएंगी? तो दर्शनावरण की 3 जो दूसरे गुण स्थान में जाती हैं, मोहिनी की 11, पहले गुण स्थान में मिथ्या, दूसरे में अनंतानुबंधी, और चौथे में अप्रत्यख्यानावरण, स्त्री वेद दूसरे में, नपुंसक वेद पहले में। ये सब जोड़ लो तो मोहिनी की हो गई ये 11। आयु कर्म की जो 53 और मनुष्य आयु है, नाम कर्म की 22। हाँ, नरकायु क्यों नहीं लिया? क्योंकि देव और मनुष्यों के नरकायु की बंध विच्छुत्ति नहीं होती है, तो इसलिए आयु की 2। नाम कर्म की 22, 2 गति 53 और मनुष्य गति। औदारिक शरीर 5, संस्थान 1 से लगा के 5 तक। औदारिक शरीर अंगोपांग 6 सहनन, है ना। 2 आनुपूर्वी 53 और मनुष्य गत्यानुपूर्वी। उद्योत अप्रशस्त व्याहु गति, दुर्भग दुस्वर अनादे, और गोत्र कर्म की 1 नीच गोत्र। कहाँ जाती है ये? तो दूसरे गुण स्थान में। विशेष रूप से क्या समझा रहे? मनुष्य दुख, औदारिक दुख, वज्र, वृषभ, नाराज, सहनन एवं मनुष्य आयु, इन 6 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति यद्यपि चारों गतियों में होती है, लेकिन इनके गुण स्थान अलग अलग हैं। अर्थात मनुष्य त्रयंचों को इनकी विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में, तथा देवनारकियों को 4थे गुण स्थान में होती है। कितनी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 2 गतियों में होती है? तो 13 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 2 गतियों में होती है। कौन कौन सी? मोहिनी कर्म की 4, प्रत्यख्यानावरण, क्रोधमान मायालोक, आयु कर्म की 1 नरकायु, नाम कर्म की 8, सूक्ष्म त्रक। ये भी याद रखना, जब सूक्ष्म त्रक कहें तो सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त तीनों निकाल लेना नाम के 1 देश से। और विकलत्रय में 2 इंद्री, 3 इंद्री और चतुरिंद्री। इसी प्रकार नरक दुख, नरक गति और नरक गत्यानुपूर्वी। इन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति कहाँ होती है? तो 2 गतियों में होती है, मनुष्य और त्रियंच गति में। अब किस गति में सबसे ज़्यादा प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है? तो मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति, यहाँ पूरी 120 प्रकृतियाँ विच्छुन्न होती हैं, क्योंकि यहाँ सभी प्रकृतियाँ बंध के योग्य हैं। एवं यहाँ गुणस्थान भी कितने हैं? सभी हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर 14वें तक। ठीक है ना। तो अभी आज इतना ही रखो, अभी 3-4 प्रश्न बचे हैं, ये अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना। इतना अभी आज रखो। तो यहाँ तक आपकी पूरी कौन कौन से गुणस्थान में पूरी टेबल भी हो गई,
इतना करके अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो जरूर आपकी समझ में आता चला जाएगा। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। जावानी के ज्ञान तय सूझे लो कालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देत होंडो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, ज्योति सरना गढ़े सो पावे सुख चैन।